ये बहुत यहाँ बात सही है, अगर उसकी फैमिली सेफ होगी, क्योंकि उसको तो लगता है बीना सही है अभी भी, तो एक बार वो बीना और उसके बच्चे को सेव कर लेगा ना, फिर काल इंडिया शायद काल इंडिया बन जाए। तो चले रिंकू। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर सीजन 3 एपिसोड 7 का रिएक्शन, और इसका नाम है बम्पी लाट। क्या ना मतलब होता है बम्पी लाट का, ये मेरे को लगता है प्रॉपर वहां की लैंग्वेज है। मैं इसको अगर तोड़ू तो ये लगेगा बम्पे लाट। यस हाँ वही है। अब उसका मतलब क्या है वो आप हमें प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। और इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ देखने में ना। लोग कहते हैं कि यार इसको अपने पहले फर्स्ट डे सारा क्यों नहीं कंप्लीट किया। भाई इसका मजा ही कुछ और है, क्योंकि हम देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, एंड आप लोग इतने फनी कमेंट्स होते हैं, और फिर चीजें आप बताते हो कि हाँ भाई मुस्कान का ये अच्छा लगा, या फिर आप लोगों की ये चीज जो नोटिस की वो अच्छी लगी, तो वो बहुत मजा आ रहा देखने में। और अभी जो है ना, हमने जैसे बताया लास्ट एपिसोड फिर थोड़ा सा नीचे था। अब एक्सपेक्टेशन तो यही है, क्योंकि जब जहाँ छोड़ा था ना, जो वहां पे उसको मार दिया, वहां पे क्या नाम है उनका, जो बड़ी दाढ़ी वाले हैं हमारे, लाला को जो मारा है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब देखना होगा इस एपिसोड में उसका क्या निकल के आता है, और वो कविता वाला जो था उसने ऐसा क्यों किया। सो देखते हैं फिर क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गोलू की जगह लग रही है ये, है ना। गोलू बैठी हुई है, दिख भी नहीं रही है। बहुत अंधेरा है। लेट देयर बी लाइट। वड़ा पाव लेके आया होगा, पिछली बार चाउमीन लेके आया था ना। चाउमीन नहीं, चाउमीन। खड़े हो सकती है। अच्छा है। इवन हाथ भी खुले हुए हैं। नहीं हाथ बंधे हुए हैं पीछे। नहीं, दोनों अलग है। देख, हाथ एक अलग है, उसके सामने वो बंद कर रही है। ओह अच्छा। ओ भाई क्या उसे दिखा रही है, हाँ ठीक है मैं तेरी कैद में हूँ, पर ये क्यों कर रही है? तो मार के निकल सकती थी। क्या पता। और वो चेक भी कर रहा है। अरे उसने तेरे सामने तो लगाया। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बस क्या मजाक हो रहा है ये। वापस आ गए। चेक कर रहा होगा कोई है तो नहीं बाहर। खाना पानी। कितने दिन रुकना है यहाँ बता दो, हम लिस्ट दे देते हैं क्या क्या चाहिए होगा। कुछ तो सोचे ही होगे, जिंदा रखे उन्होंने। इतना व्याकुल काहे हो रही है? मारेंगे, लेकिन पहले तो पाएंगे। तो शुरू करो, हम तो कब से वेट कर रहे हैं। हैं? ये ऐसी कैसी वाइब्स दे रही है उसको। हाँ? ना वियर लगा ना कुछ। मेरे को लग रहा है इसको पता है कि ये छोटे ही है। ओ झूठा ऑफर कर रही है। ओह तुम सही बोल रहे थे। हम छोटे को यूज किए हैं। ओ जानबूझ कर रही है। वो हमारे टाइप आदमी ही नहीं था, हमेशा हड़बड़ी में रहते थे, और हमें कंट्रोल पसंद है। तो मैं मम्मा बेचारे को मन भी होगा, वो करे कैसे? हाँ हम तुम्हें पसंद है ना छोटे हैं यार वो। शत्रुघ्न। उसको पता लग गया।
हम जानते हैं कि तुम्हारा कोई प्लान है नहीं, और मैं मारने का तुम्हारा मन है नहीं। समझ गई, प्यारी समझ गई। तुम्हारा मन हमारे साथ रहने का है ना? तो कौन रोका है तुम्हें? दद्दा? हम नहीं होते ना, तद्दा ऐसे डाल के जला देते तुम्हें। तो चलो हमारे साथ मिर्जापुर। हैं? यहाँ कोई वैल्यू नहीं है छोटे त्यागी की। लेके चलेंगे तुम्हें शत्रुघ्न। छोटे का नाम क्या था? यही शत्रुघ्न। भाई अगर ये 2 बार पागल बना गई ना इसको। लव करती हो तुम हमसे? ये नहीं करती। हाँ, झूठी, हमको ही झूठ लग रहा है। ओ झूठ, झूठ, झूठ बोल रही हो तुम हमसे। हम दोबारा नहीं बनेंगे। मैं वही बोला है, दूसरी बार मत बन जाइयो। भाई साहब, भरत त्यागी की झूठी जिंदगी तुम जी रहे हो। ओ नहीं, हमें मार के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हें दद्दा को मारना होगा। अपने बाप के खिलाफ कर रही है। क्योंकि जब तक दद्दा जिंदा है तब तक छोटे त्यागी वापस नहीं आ सकते। ये उसकी इमोशन पे खेली और बात गलत नहीं बोल रही है, बात सही बोल रही है, उसके फायदे के लिए बोल रही है। पर लेकिन गलत जगह से बोल रही है। लाइक इंटेंशन गलत ही है उसका भी। और अब देखना क्या होता है, लाइफ में ऐसा ही होता है, जब कोई तुम्हें भड़काता है ना, उसी टाइम में दद्दा इसको बहुत गंदी गाली देंगे कुछ। हाँ, तो आप ट्रिगर हो जाते हो, ताकि आप और मजबूर हो जाओ उसको मारने पे। दद्दा बोलेंगे हाँ। छोटा तो सबसे घटिया है, स्कूल के उसमें बंद किया हुआ है उसको। हाँ, कोई शक भी नहीं जा सकता। अपने बेटी के स्कूल अलग औरत है, गुड्डू गद्दी भैया के गद्दी के पास बैठ के क्यों ये सब करना मेरे को तो एक्चुअल में लगा था गुड्डू भैया बैठे होंगे। है। ये औरत हॉन्टेड औरत है, पता है ये हॉर्नी, शायद तू बोलना चाह रहा होगा। हॉन्टेड है ये, हॉन्टेड Haunted। तरीके से कुछ ना कुछ हॉर्नीनेस भी करती है, पागलपन भी करेगी, वो सब इसका हॉन्टेडनेस करवाता है। हाँ? म्यूजिक यहाँ पे जरीना जी, ओ वाह, सीएम माधुरी आए, सीएम माधुरी आए, सीएम माधुरी। कैसा लगा? कार्टून लगेंगे हम। बिल्कुल नहीं। रोज रोज शाम सवेरे जब प्रदेश में ये गाना बजेगा ना, पब्लिक के रग रग में घुस जाएंगे आप। जैसे वो गाड़ी वाला या घर से ठीक है, पर इस सब से चाचा जी का क्या? हमने तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए कहा था। तुम पार्टी का सब काम कर रही हो उसे छोड़ के। ट्रस्ट किए है ना, रिजल्ट देंगे। अब चलिए चलिए। अरे चलिए, ये भी डांस करवाएंगी? आइए। अरे इसका नहीं अच्छा लगेगा। इसका नहीं अच्छा लगेगा। जरीना का ही ठीक था। कार्टून, और वो भी जरीना के साथ कर रही है। आइए ना मैम, आइए। फोटो बेबी, फोटो खिंचवा। क्योंकि इनके आगे तो वो लगा हुआ है ना, विधवा सीएम ऐसा टाइप टैग लगा हुआ है। हेलो, हेलो, आनंद बोल रहे हैं? कौन? हम बीना त्रिपाठी बोल रहे हैं। बिना त्रिपाठी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से फ़ोन चुरा कर फ़ोन किए हैं। माधुरी से कहकर हमें यहाँ से निकालने का प्रबंध कीजिए प्लीज। हम इससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी रखते हैं। हैं? ये क्या कर रही है? यार इसको अकेला मत छोड़ा करो। ये क्या गेम खेलती रहती है औरत। अब ये क्यों किया? क्या पता है इसको क्या करना है। ये अपने पति के बारे में क्यों नहीं सोचती कभी, और बुलाती भी कालीन भैया ही है।
ये पत्ते खेल रहे हैं इसके साथ। इनको याद है इनका कोई बेटा भी है छोटा सा। ये कौन सी गेम खेल रहे हैं इतने पत्तों के साथ? मेरे को तो आती नहीं है। ये ट्राई करिए। हाँ चश्मा लग गया। हाँ इनका न्यू लुक सामने आएगा। ओ शरद को बोले हम काशी छोड़ आए हमें। काशी? काशी? आत्मा तो पहले ही जा चुकी है। अब ये शरीर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। बुढ़ा गए हैं। इतना नाटक। चूचू छोड़िए, चाल चलिए। चल तो चलेंगे ही। नहीं ठंडे हो गए कालीन भैया यार। ये पढ़िए तो किसका है? अनून। नून। हेलो, पायला को शकुंतला भाभी। जीती रहो। बीना? आप हमसे परिचित नहीं हैं। हम बीना त्रिपाठी बोल रहे हैं। बीना त्रिपाठी। बोलो। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से फ़ोन चुरा कर फ़ोन किए हैं। सेम सेम सेम। शरद से कहकर हमें यहाँ से निकालने का प्रबंध कीजिए प्लीज। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभी रखते हैं। अबे यार, शरद शरद क्या करेगा अब? शकुंतला जी चलिए, आप ही की चाल है। क्या सही टाइम पे बोला है। आप ही की चाल है। लाला की जेल में संदिग्ध हालत में मौत। मौत हो गई। ओ अब इसके धंधे का क्या होगा? शबनम देखेगी। शबनम। अब तो खुश हैं आप? अभी बहुत लंबा सफर बाकी है भैया जी, पर खैर गाड़ी चल तो पड़ी है। शरद ने लाला को मरवाया है। वो सिवान के दारू का डिलीवरी हो गया। हाँ वो हो गया, पर एक कमाल की बात है, पिछले 10 सालों में पहली बारी उनसे एडवांस नहीं आया। क्यों? भरत बोले पिछला माल बिका नहीं है और इस महीने थोड़ा व्यस्त थे, उस वजह से व्यापार सुस्त रह गया। सर 2 लोग आए हैं। भैया जी 2 डीलर आए मिलने नए। जिसे शक हुआ है हाँ, वो कि ये बड़ा छोटा का प्रॉब्लम है। ढीला फिट करवाइए, हम एक जरूरी काम निपटा के आते हैं। क्योंकि शायद बड़ा हमेशा एडवांस पेमेंट करता होगा। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। बुला रहे हैं। चले रिंकू। चलो रिंकू। दादा, दादा माफ करना, हमें यहाँ आके छोटे भैया का पता लगा। हम उनके लिए चाट लाए थे, उन्हें बहुत पसंद था। हटाओ ये सब, छोटे के नाम पे फालतू मस्का मत मारो। चलो निकलो यार। नहीं भैया जी, हम तो हमेशा लाते रहे हैं। वो छोटे भैया बड़े चाव से ये चाट खाते थे दादा। एक बार मैं पूछता नहीं क्या तुम? उसका मन कर रहा है। डोंट टेल मी ये वो खुद देख, खा वो लेंगे। कैसे देख रहा है चाट को। अब दद्दा खाएंगे। सच में दद्दा खाएंगे? वो मेरे को मुन्ना का याद है, ये दद्दा अद्दा है। भैया जी हम इधर नाका से बोल रहे हैं। बोलो। भैया जी इधर पुलिस वाला सब पूछताछ कर रहा है मिर्जापुर नंबर प्लेट का, वो लड़की का। अफसर से बात करो। यहाँ का अफसर नहीं है, ये पुलिस से यूपी वाले हैं। इनका तबादला हुआ है। परशुराम गुप्ता है कोई।
मैंने ये नाका वाला पैकेट पकड़ाया है लेकिन मान नहीं रहा है। अगर कोई मुंह खोला ना तो तुमको एसिड से नहला देंगे, बता रहे हैं। अरे नहीं भैया जी, मुंह कोई नहीं खोलेगा, मगर आप कुछ ये रुक लगवाइए ना। करते हैं। भारी पड़ रहा है। अब बड़े के जो मैनेजमेंट स्किल्स थे वो तो उसके ही थे, और ये कितना भी कर ले उसको मैच तो नहीं कर पर सकता, ऐसे क्यों करना पड़ रहा है इनको? क्योंकि दद्दा बात ही नहीं करेंगे अगर इसको पता लगा दद्दा को छोटा बड़ा मर गया है। अरे यार खुद मत खा लेना। वो दद्दे को याद आ रही है छोटे की। उनको अच्छा लगेगा अब। हाँ, प्यार तो करते अब प्यार फील हो रहा है। मेरा उल्टा हुआ। मेरा उल्टा हुआ, तू बोल रहा था ना। अब तो बिल्कुल नहीं मार सकते अब भाई। और थप्पड़े पड़ने वाली है गोलू को। काफिला खुल्द को निकल पड़ा। ऐसा लग रहा है लाला नहीं गाया है गाना। शबनम का अब कोई नहीं। ओ गुड्डू आया, ये बड़ी बात है। क्या बात, छोटी रोक रही है। उसने देखा था ना क्या किया था इसके साथ। अच्छे लग रहे हैं गुड्डू भैया वैसे वाइट कुर्ते में। भरत बाबू, हाँ ये बहुत बुलवाने दिनों आया। से प्लानिंग चल रही थी, आज समय निकाल के आ ही गए। हाँ, अब इतना टाइम कभी घर पे रहे नहीं ना हम। जौनपुर घर तो है, ये थोड़े टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। ये पता लगाने आया है। लाओ लाओ हमें। बंदे को शक हो जाता है, फिर हर चीज पे ध्यान देता है। जरूरत से ज्यादा प्रेशर अक्सर काम बिगाड़ देता है। बोतल खोलने पे भी ज्ञान पेल दोगे तुम? ज्ञान तो पेल ही करेंगे ना। तू हूँ हाँ के आगे कुछ बोल ही नहीं रहा। सॉरी, वो दिमाग कहीं और ही चल रहा है। हाँ यही पूछने आए हैं, कहाँ चल रहा है दिमाग? धंधे पे तो नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लगा बदला लेकर? बुझे नहीं हम ये जानना चाहते हैं भरत गोलू कि कैसा फील होता है जब आदमी का बदला पूरा हो जाता है। हम जानते हैं गोलू को तुम ही गायब किए हो। हमसे झूठ बोल दिया तुम। तुमसे काहे झूठ बोलेंगे हम? ये बताओ, छाती में ठंडक पड़ गई कि नहीं? अरे क्या बेफालतू बात कर रहे हो? बोतल खुलते ही चढ़ गई क्या तुमको? निपटाए कैसे? काटे हैं, जलाए, या इतना मार मारे कि मारी दी? नहीं कर सकता वो ऐसा कभी। दद्दा को भी नहीं बताया ना? भरत तुम छोटे का बदला ले लिया, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमसे छुपाकर हमारी पोजीशन कमजोर करती हो तुम। साले तुम हमको प्रॉमिस किए थे कि जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता हमारे साथ खड़े रहोगे। देखो शरद, हम नहीं समझ पा रहे हैं तुम क्या नया रच रहे हो। दोस्त हो इसलिए एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगली बार इस तरह प्रश्नोत्तरी किए ना तो दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे। प्रश्नोत्तरी डील कहा था डील गुड्डू और गोलू को मारने का। वो गुड्डू का तुम तक नहीं उखाड़ पाए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा ना, तुमसे कह दो और साइड हो जाओ, हम खुद देख लेंगे ना। त्यागी है, मिर्जापुर में घुस के मारना पड़ा ना, मारेंगे। हाँ बहुत बड़े रंगबाज हो तुम, जानते हैं। लेकिन एक बात जान लो गुरु, मिर्जापुर की गद्दी पे अगर नन्ना खरगोश भी बैठा हो तो उसे भी मारना आसान नहीं होगा। ये ताकत उस गद्दी की है।
और उस पर बैठने वाले को मारना है तो उसके एरिया में नहीं, किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे मारना होगा। यही एडवाइस हम अपने पापा को दिए थे और तुम्हें भी दिए। क्या है कि तुम्हें भी अपनी फैमिली मानते आए हैं। मक्खन मक्खन लगा रहा है। लेकिन तब पर भी तुमको लगता है कि गुड्डू पे डायरेक्ट अटैक करने से हम तुम्हें रोक के गलती की है, तो ठीक है, अब नहीं रोकेंगे। आज से तुम्हारे और हमारे संबंध प्रोफेशनल होंगे। और प्रोफेशनल बात यह है भरत त्यागी कि दारू का पैसा बाकी है, भिजवा देना सुन। ओले वार्निंग दे रहे थे ना। सीधा सीधा काम। तो इनको ये तो नहीं पता चला ये छोटे हैं। मुझे लगा था इस बातचीत में क्लियर हो जाएगा। क्या लाइफ हो गई है यार, मक्खियों को देख रहे हैं अब। क्या देख रहे हैं? रुतबा ही चला गया है पूरा उनका। पत्थर मारने वाले की अदूरदर्शिता, शहद के कटोरे को छोड़ के डंक खाने पे तुला है। हम समझ रहे हैं आपका संकेत हमारी तरफ है, हमारे डिसीजन से खुश नहीं है आप। लाला पूर्वांचल का सबसे बड़ा अफीम सप्लायर था और अब तुम उसे मार के व्यापार की पूरी लगाम गुड्डू को थमा चुके हो। हम गुड्डू को कमजोर किए और अब उसको लाला के सप्लायर से अभी मिलना मुश्किल होगा। नहीं, शबनम तो उसके हाथ में है। लाला के मर जाने से अफीम की सप्लाई रुक जाएगी। गधे हो तुम, लगता है गधे। गुड्डू संबंध स्थापित कर चुके होंगे, तभी तो नदी के मार्ग से डिलीवरी हो गई। माल पहुंच रहा है ना। शरद बाबू, अपहरण खो चुके हो तुम। क्या बात भाई, अभी भी पूरा दिमाग चल रहा है काम फास्ट। करो, मुनव्वर को फोन करो, बैठक बुलाओ यहाँ जौनपुर में, और शांति का प्रस्ताव तुम रखोगे। जब हम मंजिल की तरफ अपनी गति बढ़ा दिए हैं तो आप 2 कदम पीछे हटने को कह रहे हैं। नहीं, पीछे हटने को नहीं कह रहे हैं। सबको लगेगा कि तुम कमजोर हो गए, पर ऐसा होगा नहीं, भरोसा रखो। शरद, हम तुमसे वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तो क्या करवाने वाले हैं। होता है ना, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेने जरूरी है। तू बता दे जाके शरद को क्या करना है। नहीं, ये अच्छा कर रहे हैं। अब बिना वाली बात बताओ यार इसको। बीना त्रिपाठी। बिना लाइक मेरी बात कोई क्यों नहीं करता। ताऊ जी गुस्सा है हमसे। गुस्सा है या डरे हुए हैं? जैसे ही उनकी फैमिली सेफ हो जाएगी, फिर किसी की फैमिली सेफ नहीं रहेगी। ये बात भूलना मत। ये होने ही नहीं रीना देती का उसको फोन कुछ आया का। था। ये बहुत चालाक है, उसके सामने बोला नहीं, कालिन भैया के सामने। ये बहुत यहाँ बात सही है, अगर उसकी फैमिली सेफ होगी, क्योंकि उसको तो लगता है बीना सही है अभी भी, तो एक बार वो बीना और उसके बच्चे को सेव कर लेगा ना, फिर कालिन भैया शायद कालिन भैया बन जाए। तो चले रिंकू। रिंकू, नमस्ते भैया जी। आइए। शरद बैठक बुला रहे हैं। हट गई उनकी। देखिए गुड्डू, पिछले दिनों जो खून खराबा हुआ उससे आपकी हैसियत में भारी कमी आई है। आप मना कर देंगे तो रुतबा शरद का बढ़ेगा। मना काहे करेंगे, बैठक का सम्मान करते हैं। गुड्डू, ये बैठक अमन का पैगाम है। हमने सभी बाहुबलियों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी तरफ से कोई भेंट लाएं,
अच्छा, जिससे हमारा यकीन पुख्ता हो सके कि पूर्वांचल में अब भी एकता बन सकती ये कौन है? बिल्कुल बन सकती है। ओके। ये क्या गिफ्ट लेके जाएंगे अब? ये कुछ उल्टा ही करेंगे। हाँ, ये कौन है इनके हाथ में? शक्ल दिखाओ भाई। ऐसे हेयर कट वाला तो मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। सारे आ रहे हैं जॉनपुर। सोफा है, जरा संभाल के। जी भैया। मसल कार लेके कौन आ रहा है भाई? अच्छा, यही मुन्नवर। आ गई 3 स्कॉर्पियो आई। कुछ तूफान ही चलता है इनके दिमाग में हमेशा। तोहफा कहाँ है आपका? वो उसका वेलकम नहीं किया। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। ओह फ्रूट्स, मिठाई, वाह। ये क्या लिया? इत्तर। औषधियाँ, इत्तर हाँ, लगाया है। इत्तर, और ये कुछ लेके आए हैं। खट्टे लग रहे हैं मेरे को तो। इत्तर, वो कालीन, कालीन। अनोखे गिफ्ट हैं सबके। हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए आप सबका धन्यवाद। वाह। हैं? अच्छा, अम्मा जी, मेरे को लगा कि कालीन मुझे भी ले लगा। गया। इसको आहट फील होने लग गई है। आज की इसको बैठक हम सेंस हो रहा है। तो चर्चा की शुरुआत भी हम ही करते हैं। सहयोग दीजिएगा। भाई साहब, आहट बाहर तक आ रही है। पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों के सभी दलों में मैत्री और दुश्मनी सिक्के के दो पहलू रहे हैं, मुझे एक पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गद्दी ने हमेशा एक बांध की तरह हिंसा के बहाव पर कंट्रोल रखा है। दुर्भाग्य से अब यह हिंसा, यह मारकाट लिमिट के बाहर चली गई है। लेकिन हम बखूबी जानते हैं ये बात। इस मारकाट की कीमत यहाँ बैठा एक एक व्यापारी चुका रहा है। कोई सलूशन है इसका? है तो आप ही बताइए। देखिए, बात साफ है। दो क्षेत्रों के झगड़े में पूरा पूर्वांचल चोट खा रहा है। फिर आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, इसका सलूशन आप ही सुझाएं तो बेहतर होगा। हमारे ख्याल से भैया जी प्रॉब्लम ये गुड्डू है। जैसे मिर्जापुर का कंट्रोल मिला है ना, उत्पात मचा के रखे हैं। जैसे कोई बंदर को अस्तूरा पकड़ा दे, बस उसी कहानी को चरितार्थ कर रही है। एक बार हो गया। ये अपने मन का करते हैं भैया जी। गुड्डू ने ये बार हो ये गया। बार हो गया। सुनो बे, मरने वाला ज्यादा है। उड़ो मत। मुंह देंगे ना तो धार पकड़ नहीं पाओगे। कहा बोले हो? पहला अटैक शुक्ला भैया की है, तो गोलू को गायब करने का मतलब मिर्जापुर पर अटैक करना। तो इसमें फायदा तो जौनपुर का ही है। देखिए, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना आज की बैठक का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमें आपसी रिश्तों के जरिए धंधे को मजबूत करना है। इस समय हमारा ध्यान जौनपुर के फायदे पे कम और पूर्वांचल के नुकसान पे ज्यादा है। तो सुनिए, अब ये गोलू की गाथा बंद कर दीजिए। तो मैटर से हमारा कोई कनेक्शन है नहीं। हमारी मानिए तो आज की इस बैठक का कोई मतलब ही नहीं है। ये फल, फ्रूट, पान, पिस्ता एक दूसरे को देने के बाद देख लीजिएगा, गुड्डू और शरद फिर से खून खराबा शुरू करेंगे। ले दोनों भैया जी टग ऑफ वार खेलने में लगे हैं, जिसका तनाव हम लोग झेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के दबाव से जो कष्ट हो रहा है वो अलग। हम आप लोगों का कष्ट और कटाक्ष दोनों समझ रहे हैं,
तनाव जौनपुर और मिर्जापुर के बीच है, लेकिन इस रस्साकसी के बदले अगर मंथन का रास्ता लिया जाए तो सब लोग धंधे में अमृत का मजा ले सकते हैं, और इस अमृत मंथन से जो थोड़ा विष निकलेगा उसे हम और गुड्डू पिएंगे, आप लोग नहीं। तो आपका कहना है कि एक क्षेत्र के साथ रहकर नुकसान उठाने से बेहतर उसे अलग करके बाकी के क्षेत्रों को महफूज कर दिया जाए। बिल्कुल। मतलब किसको अलग कर ही देना चाहिए। मिर्जापुर को? इनकी आपसी दुश्मनी का चक्रवात हम लोग क्यों झेलें? कि जौनपुर को? हमारी मानिए तो बहिष्कार कीजिए। मिर्जापुर और जौनपुर दोनों बाइकआउट। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। टोटल बाइकआउट। सही कह रहे हैं भैया जी, टोटल बाइकआउट। टोटल बाइकआउट। शायद आप लोग सही कह रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए शांति प्रस्ताव के तहत दशहरे तक गद्दी को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। मिर्जापुर, जौनपुर, एक उपयुक्त विभाजन। एक सलाहकार की हैसियत से हम पश्चिम की तरफ से रजामंदी की मोहर लगाते हैं। गुड्डू भैया कुछ बोल ही नहीं रहे। मिर्जापुर की गद्दी कोई गांव का मैदान नहीं कि 4 ईंटें लगाई और अपना एरिया अलग कर लिया। अरे शांत हो जाओ, कुल बुला कर रहे हो। बम पिलाट आइडिया है। बम पिलाट? अच्छा, आइडिया बम पिलाट। दिमाग लगाया हो गुरु, एकदम चाणक्य टाइप। कारिन भैया, इंटेलिजेंट लोगों को समझने में हमको टाइम लग जाता है लेकिन अब रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। बढ़िया डिसीजन है। हमें नीति नियमों की में नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ्री हैंड रहेगा, वो खुल के खेलेंगे। मैटर तुम्हारे हमारे बीच का है। कोई तीसरा घुसेगा, सत्यानाशी होगा। क्यों मुनावर जी? और पश्चिम के पहरेदार, ये मत समझना इस विभाजन से हमको कंट्रोल कर पाओगे। दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। भाई क्या आदमी है अलग हाय है ये। गुड्डू, मीडिएटर पे हाथ उठा रहा है। अरे सॉरी, तोहफा ये क्या हमारी है? तरफ से शांति प्रस्ताव। क्या होगा इसमें? क्या है, इसको क्या ये? बंद करिए प्लीज। मुनावरी करेंगे लगता है। बैठक बर्खास्त की जाती है। और सब लोग सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, ये एक ही लाया है। दो भाग हो गए गद्दी के। शरद, किसी का सर है ये तो। ओह नो, किसका ये? वो डरी भी नहीं इतना। ये कौन है? ये कौन है यार? इसको कहाँ देखा है? ये शायद एक वो ही है। मुझे तो याद नहीं आ रहा। ये honestly। गुंडा ही था, ये जो इनके खिलाफ बोल रहा था। यार ये वो उनकी फैमिली में एक जन को मारने गए थे ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा। जिनकी एक फैमिली थी, परिवार खड़ा था, बच्चे को बोला ऐसा मत बनना कभी। मुन्ना नाम था बच्चे का। बदल दो बोला था। शरद का तरफ से देरी है, बात कर रहे हैं, हो जाएगा। बिना पेमेंट के सप्लाई कर देंगे शरद। बताओ। इतना कुछ नहीं है दादा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। कौन सा व्यापार में थोड़ा बहुत डिले नहीं होता? एक झापड़ देंगे ना तुमको तो सीधा जाके दीवार में सटोगे। शत्रुघ्न बैलर रहा, लेकिन काम सब टाइम पे करता रहा। जो बोले जब भी बोले। चलो अब शत्रुघ्न अच्छा। लेकिन तुम तो राजकुमार हो, गाड़ सेकते रहते हो दिन भर। आप कुछ भूल रहे हैं, आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। इस सिचुएशन में हम छोटे की वजह से ही है। हाँ तो छोटे किसका भाई था? तुम्हारा ही भाई था ना, कि पड़ोसी का भाई था?
तुम्हारा खून नहीं खोलता है जी। हमको गोलू का कटा हुआ सर चाहिए। अरे नहीं मिल रही ना, सब ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही है, शरद को भी नहीं मिल रही। शरद? शरद तो साला सांप है, ओह सबको काटा है बड़ा वाला। और अब तो गोलू का फायदा उठा करके वो गुड्डू से संधि तक कर लिया। दत्ता, अगर आप फ्री हैंड दें तो ये शरद को अपने तरीके से निपटा ले क्या? परमिशन मांगना पड़े मतलब गड़बड़ है। अरे शरद तो दूर, अपने ठिकाने का इंफॉर्मेशन कौन लीक किया ये तक तो तुम पता नहीं लगा सके। अरे कितना लोग से पूछ लिए और कितना पहले लोगों को, कोई बाहर वाले ने किया होगा। तुम्हें अम्मा ठीक है कहती है, लंबे आदमी का कल घुटने में होता है। अब आओगे? मरने वाला है, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है? सबसे नहीं पूछे हो तुम? मतलब मेरे को सच में लग रहा है मरने वाला है। दद्दा मरने वाले हैं। अभी दद्दा ने किसको पकड़ रखा है? ये लोग नए नए राज खोल रहे हैं यार। क्या कह रहे? सबसे नहीं पूछे तुम? अरे इसको पकड़ ला, ये वही आदमी है जो उसका आदमी है, जो सब उस गोलू को फंसाया, सब कुछ किया। मैं पहचान नहीं पाई, बंधा हुआ था। तो अब इसको मरना पड़ेगा क्योंकि अब इसको पता है सब। हफ्ता भर से गायब है, घर वालों को भी नहीं पता कि कहाँ है। और इनका तो मिर्जापुर आना जाना लगा रहा। ओ महोदय, बॉर्डर पे पुलिस के साथ दारू पीते पकड़े गए। बोले दादा कहे तो आपको साली के साथ थे, इसलिए घर पे बता के नहीं गए। साली के साथ थे। ओ भाई इतना खूंखार है। दद्दा मर जाएगा वो। मार दिया। मैं मुन्ना को देखना चाहिए था भाई, दद्दा को सीढ़ी नहीं लगता है। दद्दा रहम कीजिए, इससे अच्छा तो एक ही बार में मार दीजिए। ओह नो, इसको कैसे बचाएंगे? ये तो बोल सकता है, नहीं तो राज खोल देगा ये। दद्दा भैया जी, आप बैठिए, हम उगलवाते हैं इससे। मार ही देंगे तो फिर बोलेगा कैसे? हम बुलवाते हैं, आप बैठिए। भाई ये तो खतरनाक है दद्दा, और पीछे सीढ़ी भी है। बस कर दे। हाँ भाई। कोई नहीं है अभी दद्दा के पास। क्या क्या जानता है? कौन इंफॉर्मेशन लीक किया? तुम्हारा फैमिली का जिम्मेदारी हमरा, मुंह मत खोलना बस। ओ नहीं, तो उसकी लाइफ का भी तो कुछ बोल है कि नहीं बोलेगा? हाँ बोल। अरे रे नहीं बोलेगा। खुद अपने हाथों से मार दिया उसको ताकि वो ना बोल पाए। भाई क्या देख रहे हैं हम? बता माधव चुप, गला काट देंगे। दद्दा, इसको कुछ नहीं पता, समय बर्बादी है ये, और मारेंगे तो हक देगा। दद्दा, हमारा गुस्सा आप किसी और पे क्यों निकाल रहे हैं? आपको तकलीफ हमसे है ना, हम जानते हैं, आप हमको भी चूतिया समझते हैं, लेकिन कभी कभी अपना मन मार के दूसरे का बात सुन लेना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम सही कह रहे हैं। इकलौता बेटा हो ना,
नहीं तो तुम्हारा नाकामी पे कप्पा ठोक चुके होते हम तुमको। ओ ऐसे ना बोलो, वो भी वही सोच रहा है आपके बारे में। इकलौता हो नहीं तो ठोक चुके होते। मतलब बच्चे तुम इसलिए करते हो, इतने ऑप्शंस रखते हो कि एक परेशान करे तो ठोक दो उसको। इंडियन तू सही निकला, उसने उल्टी चीजें करी ना, अब उसको गोलू की बात सही लगेगी। यार गोलू का सही है यार, पूरे जगह पे घूम सकते हो, बस उसके सामने तुम्हें हाथ बांध करना। अंधेरा देख रहे हैं, फट जाए बंदे की अकेले घूमने में। तो गोलू ट्राई क्यों नहीं कर रही इसको मार के भागने की? पता आज प्रॉपर छोटे बन के आया है। तुम गलत थी। हम तुमसे ज्यादा हमारा फैमिली से प्यार करते हैं, और हमारा फैमिली भी हमको बहुत प्यार करता है। दद्दा, माँ, सलोनी, किन्नी, बड़े से यही तो हम बोले थे। दद्दा जरा सा भी झिझकेंगे नहीं तुम्हें मारने से पहले, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम छोटे हो। गलत कह रहे हैं हम। और वैसे भी किसी के जाने के बाद उसकी याद में सिर्फ प्यार ही रह जाता है देने के लिए। सारे एकदम आंटी और कमौलिका वाली बातें बोल रही है। तुम्हारा ये साला कड़वा जबान हमारा पूरा फैमिली बिखरा दिया एक ही झटका। अरे यार आगे बढ़ो, तुम्हारा रिकॉर्ड ना अटक गया और हम सुन सुनकर पक चुके हैं। मारना है ना तो जान से मारो। यहाँ पे सारे ही हम ही कराना पड़ेगा तुमसे। मर्द भी हम ही बनाए थे और मारने का गूदा भी हम ही थे। क्यों? तुम्हारा लाशों तक नहीं मिलेगा किसी को, बता रहे हैं। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा पीछे रोने वाला तो कोई है ही नहीं। राज नहीं मिलेगा चलेगा, और अगर गुड्डू पंडित को पता चला कि तुम हमें मारे हो, क्या बात, पूरा सिवान जलेगा। शुरुआत से साला गुड्डू ही रहा ना तुम्हारा। इसका प्यार ही है। पहले भी इसी की कुतिया थी, अब भी हो, है ना? लव ट्रायंगल हो गया। हाँ हाँ गुड्डू से प्यार करती है। तुम कभी थे नहीं, कि पहले भी गुड्डू थे और हमेशा गुड्डू ही रहेंगे। हाँ? चलो, मारना आसान कर दे तुम्हारे लिए। ओले चलाओ गोली। अभी भी नहीं चला पाएगा, अब तो और होगा कि मेरे को पाना है इसको। नहीं कर पाए। दुविधा? कौन सी दुविधा? हमको तुम चाहिए, तुमको गुड्डू और तुमको गुड्डू। लव ट्रायंगल। और गुड्डू को पूर्वांचल। गुड्डू का अलग ही है। गुड्डू इन सब चीजों में नहीं है। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? है? नो। क्या?
सूझे। ओ चला दी गोली। और हमको पता नहीं है ना किसने किस पे चलाई है। गोलू को मारा कि नहीं मारा ये सवाल रह गया। मुझे तो नहीं लगता गोलू को मार पाया होगा। वो गोली साइड में चलाते ना वैसा किया होगा, बिकॉज गोलू जो है ना वो इतनी माइंड गेम्स खेलती है ना कि आप कहीं ना कहीं बेसहारा फील करने लगते हो। और छोटे कुछ भी हो ना, वो थोड़ा सा वीक माइंडेड है, वो आ जाता है बातों में और वो प्यार और उस चीज़ों में आ जाता है। तो वो ऐसे तो नहीं करेगा। और उसको ये होगा कि भाई मैं गोलू को अचीव कर लूंगा, गोलू को गुड्डू मिले कि नहीं मिले। सच में मुझे भी लगता है, पर बेचारे का प्यार तो सच्चा है। इतनी बार थप्पड़े मारी ना, वो उसका वही था जो पहले उसको बेवकूफ बनाया था ना उसने, इसलिए उसको इतनी थप्पड़े पड़ी। बाकी अभी भी अगर इसके साथ थोड़ी भी सीधी हो सकती है ना ये, तो इसको निकाल लेगा बाहर। पर गोलू यही है, गोलू कितनी बार कुछ ही कर ले गोलू के साथ, गोलू हमेशा इसको धोखा ही देने वाली है भाई। और गोलू के मुझे सच निकल गया, मुझे लग रहा है उसको है गुड्डू के ऊपर। तो आप लोग ऐसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।